जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2024 तक आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करा जाएगा। और वहीं एग्जाम को लेकर बात करें तो बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका एग्जाम है 10 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच में आपका कंडक्ट जो है करा जाएगा। देखिए टीआरई थर्ड में भी जो आपकी वैकेंसी होगी, आपकी प्राइमरी की वैकेंसी होगी, 6 to 8 की वैकेंसी होगी, 9 to 10 और 11 to 12, यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी वर्ग की जो आपकी भर्ती है वो आपके यहाँ पर टीआरई थर्ड के अंतर्गत जो है आपकी की जाएगी। देखिए इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर कन्फ्यूजन है 3 अटेम्प्ट को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आप यहाँ पर बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं और यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आप लोग का शिक्षक भर्ती का एग्जाम कराया जा रहा है। तो इसमें आप लोग को सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही यहाँ पर आप लोग को मौका जो है वो दिया जाएगा, जो कि इस बार की जो आपकी वैकेंसी है टीआरई थर्ड की वैकेंसी है। यानी इसका मतलब ये है कि ये आपकी तीसरी जो है आपकी शिक्षक भर्ती है जो कि बीपीएससी के माध्यम से आप लोग का कराया जा रहा है, जो कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका आखिरी जो है आपका अटेम्प्ट होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हैं कि इस बार फॉर्म जो है वो सबमिट करें या फिर न करें, और ये जो आपका अटेम्प्ट है किस तरीके से आपका यहाँ पर काउंट होता है। अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे जो आपका अटेम्प्ट को लेकर है इसके संबंध में जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन है, फिर डाउट या फिर जो अभी तक आप लोग मिथ पाल रहे थे, तो हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर प्रश्न होता है कि जैसे आप लोग फॉर्म सबमिट किए लेकिन एग्जाम जो है आप लोग यहाँ पर नहीं दिए, तो क्या ऐसे कंडीशन में आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा? तो बिल्कुल ऐसे कंडीशन में आपका एक अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से अभ्यर्थी होते हैं जब आप लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे तभी ऐसे कंडीशन में जो आप लोग का अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर काउंट होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका 2 पेपर जो है कंडक्ट कराया गया था। एक आपका मेन पेपर था और दूसरा जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था वो आपका यहाँ पर पेपर था। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर क्या किए थे कि जो आपका मेन पेपर था वो आपका अच्छा नहीं गया, तो जो आपका लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था उसे आप लोग यहाँ पर जो है वो छोड़े थे। बहुत सारे इस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो छोड़े थे। तो आप लोग का मतलब आप लोग को ये लग रहा होगा कि हम एक पेपर छोड़ दिए तो ऐसे कंडीशन में हमारा एक अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर काउंट होगा, क्योंकि जो आपका मेन वाला पेपर था उसमें आप लोग यहाँ पर बैठे थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में एक ही वर्ग में जो अभ्यर्थी थे उनका 2 पेपर कराया गया था। एक आपका मेन जिससे आपका मेरिट बना था और दूसरा आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो है आपका पेपर था। अब यहाँ पर जो आपका मेन है कि आप लोग का जो अटेम्प्ट है किस तरीके से काउंट किया जाता है। क्या आप लोग यहाँ पर 3 बार परीक्षा में बैठ जाएंगे तो ये आपका 3 अटेम्प्ट जो है आपका समाप्त हो गया, या फिर आपको सभी वर्ग में जो है वो 3 बार बैठने का मौका जो है आपका दिया जाता है। तो देखिए ये जो आप लोग का 3 बार परीक्षा में बैठने को लेकर है, जो कि इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी टीआरई थर्ड की वैकेंसी है, जो कि अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे कि जो आप लोग टीआरई फर्स्ट में भी बैठे होंगे और टीआरई 2 में भी बैठे होंगे और टीआरई थर्ड में भी आप यहाँ पर बैठने जा रहे होंगे, और आप लोग को डर लग रहा है कि कहीं ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट नहीं है। तो देखिए 3 बार परीक्षा में बैठने से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपका जो 3 अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ये आपका वर्ग से जो है आपका मतलब है कि आप सभी वर्ग में 3 बार यदि बैठते हैं तो आप लोग का जो अटेम्प्ट है 3 अटेम्प्ट वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको मौका दिया जाता है 3 अटेम्प्ट को लेकर या फिर 3 बार बैठने को लेकर, तो सभी वर्ग में आप लोग को यहाँ पर ये मौका जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे किस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग का टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी कंप्लीट हो गई, टीआरई 2 की भी वैकेंसी कंप्लीट हो गई और टीआरई थर्ड की वैकेंसी जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें, टीआरई थर्ड अभी जो है आपका प्रक्रियाधीन है। अब टीआरई फर्स्ट में आप देखेंगे तो टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी है तो तीनों में आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जूनियर की बात करें तो जूनियर में आपका जो टीआरई फर्स्ट था तो टीआरई फर्स्ट में आपकी जूनियर की वैकेंसी नहीं थी, टीआरई 2 में आपकी जूनियर की वैकेंसी है और टीआरई थर्ड में भी आपकी जूनियर की वैकेंसी है। और फिर उसके बाद जो आपका टीजीटी और पीजीटी आता है तो टीजीटी और पीजीटी तीनों में था, चाहे आपका टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर आपका यहाँ पर टीआरई जो है आपका थर्ड हो। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आप लोग टीआरई फर्स्ट में प्राइमरी में बैठे थे और टीआरई 2 में भी आप यहाँ पर प्राइमरी में जो है बैठे थे, और टीआरई थर्ड जो है आपका है टीआरई थर्ड में भी आप यहाँ पर प्राइमरी में बैठने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका आखिरी जो है आपका अटेम्प्ट होगा, क्योंकि ये आपका जो है वो मतलब तीसरा अटेम्प्ट है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड तीनों में आप यहाँ पर बैठने जा रहे हैं। तो जो आपका टीआरई फोर्थ होगा उसमें आप यहाँ पर जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये जैसे आपका जो अटेम्प्ट समाप्त हो गया वो आपका यहाँ पर पीआरटी के लिए जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जूनियर को लेकर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं। जैसे आप लोग क्या किए थे कि जैसे मान लीजिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन डीएलएड है, और आप क्या किए थे कि टीआरई फर्स्ट में आप लोग प्राइमरी में बैठे थे और टीआरई 2 में भी आप लोग क्या किए थे कि प्राइमरी में भी बैठे थे, उसके साथ जो आपका 6 to 8 यानी जूनियर की वैकेंसी थी उसमें भी आप लोग यहाँ पर बैठे थे। और जो आपका टीआरई थर्ड है, टीआरई थर्ड में भी नॉर्मल सी बात है आप लोग एलिजिबल हैं तो प्राइमरी में भी बैठेंगे और जूनियर में भी आप यहाँ पर बैठेंगे। और आप लोग को मतलब ये डर लग रहा है कि जो आपकी जूनियर यानी 6 to 8 की जो आपकी वैकेंसी है उसके
इसके लिए ये आपका आखिरी जो है आपका अटेम्प्ट होगा, 3 अटेम्प्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका जूनियर की वैकेंसी थी वो तो आपकी टीआरई फर्स्ट में थी ही नहीं। टीआरई फर्स्ट में आप लोग सिर्फ प्राइमरी के लिए बैठे थे, तो इसलिए जो आप लोग का अटेम्प्ट समाप्त होगा वो आपका सिर्फ प्राइमरी का समाप्त होगा, और जो आपका जूनियर का अटेम्प्ट होगा वो आपका एक अटेम्प्ट और बचा रहेगा। यदि आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में आप लोग बैठते हैं, उसके बाद भी जो आपका टीआरई फोर्थ होगा उसमें भी आप जूनियर की वैकेंसी आती है तो उसमें आप लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे, क्योंकि ये आपका जूनियर के लिए आप अपना फॉर्म सबमिट किए थे, तो ये आपका टीआरई थर्ड में भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट माना जाएगा। तीसरा अटेम्प्ट जो आपका होगा वो आपका टीआरई फोर्थ के लिए जो है आपका होगा। तो इस तरीके से आपका जो अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर रहेगा। यदि मान लीजिए आप टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर टीजीटी के लिए जो है आप टीआरई थर्ड में भी शामिल हो रहे हैं, और इसके पहले आप फर्स्ट में भी और 2 में भी आप शामिल हुए थे, तो ये भी आपका आखिरी अटेम्प्ट जो है माना जाएगा। और वहीं आपका पीजीटी का भी वैकेंसी आप देखेंगे तो प्राइमरी में भी था, और उसके बाद आपका प्राइमरी नहीं, टीआरई फर्स्ट में भी आपका पीजीटी की वैकेंसी थी, टीआरई 2 में भी आपकी पीजीटी की वैकेंसी थी, टीआरई थर्ड में भी आपकी पीजीटी की वैकेंसी थी। तो ये आपका जो टीआरई थर्ड होगा वो आपका पीजीटी के लिए आखिरी जो है आपका अटेम्प्ट होगा, यानी तीसरा अटेम्प्ट होगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यदि इस तरीके से मतलब जैसे आप लोग सोचते हैं कि हम बैठ जाएंगे 3 बार तो हमारा सभी वर्ग के लिए अटेम्प्ट जो है आपका समाप्त हो जाएगा, तो यदि मान लीजिए ऐसे समाप्त होने लगा तब तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब यहाँ पर अभ्यर्थी ही नहीं बचेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी जूनियर यानी 6 to 8 की भर्ती आई है, और आप सभी लोग को पता है कि 3 मौका आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, और आप लोग को लगता है कि 3 बार हम यहाँ पर परीक्षा में बैठ जाएंगे तो हमारा जो अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे जो बीएड जो कैंडिडेट हैं, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बीएड कैंडिडेट हैं और आप लोग का जो जूनियर की वैकेंसी है वो यदि आप लोग का लगातार 3 बार जो है आपकी आ गई, यानी टीआरई फर्स्ट में आई तो नहीं थी टीआरई फर्स्ट में जूनियर की वैकेंसी, लेकिन यदि मान लीजिए आपकी टीआरई फर्स्ट में आती है जूनियर की वैकेंसी, और टीआरई 2 में भी आपकी जूनियर की वैकेंसी आती है, और टीआरई थर्ड में भी आपकी लगातार 3 बार आपकी जूनियर की वैकेंसी आती है, तब तो पूरा जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका तो मतलब क्वालिफिकेशन ही समाप्त हो जाएगा। यदि मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका जूनियर है उसकी वैकेंसी आती है, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी नहीं आती है, तब तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिलेगा वो टीजीटी मतलब बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए कि आप टीजीटी और पीजीटी में आप यहाँ पर बैठ सकें। तो इसलिए जो आप लोग का अटेम्प्ट काउंट होता है वो आपका यहाँ पर 3 बार बैठने से आपका यहाँ पर काउंट नहीं होगा, बल्कि आप सभी वर्ग में 3 बार बैठ सकेंगे। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर काउंट जो है आपका किया जाएगा। तो आई होप ये जो आपका अटेम्प्ट वाला था थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का जो कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा नहीं एक तरीके से जो आपका क्लियर या फिर पूर्ण रूप से जो आपका कन्फ्यूजन था वो आपका यहाँ से उम्मीद है कि आप लोग का क्लियर जो है आपका हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पर जो बहुत सारे जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे आप लोग भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे जो आपकी जूनियर की वैकेंसी है उसको लेकर, क्योंकि आप लोग बैठे तो ये जो आपका तीसरा अटेम्प्ट है जो यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड है, तो टीआरई फर्स्ट में भी आप लोग बैठे थे और टीआरई 2 में भी आप लोग बैठे थे और टीआरई थर्ड में भी आप लोग बैठेंगे, लेकिन टीआरई फर्स्ट में जो आपकी जूनियर वाली वैकेंसी थी वो आपकी आई ही नहीं थी, तो इसलिए उसमें आप लोग यहाँ पर नहीं बैठे थे। तो आप लोग का यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि कहीं हम टीआरई थर्ड में बैठेंगे, तो ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो देखिए आखिरी अटेम्प्ट सिर्फ आपकी प्राइमरी के लिए होगा, जूनियर के लिए अभी भी आप लोग का एक अटेम्प्ट जो है आपका बचा रहेगा, जो कि टीआरई फोर्थ की जो आपकी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोग यहाँ पर जूनियर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, और आप लोग जूनियर के लिए टीआरई फोर्थ में भी आप जो है बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर जैसे जो शिक्षक अभ्यर्थी उनका यहाँ पर कन्फ्यूजन है, देखिए ये जो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाता है वो आपका यहाँ पर सिर्फ वर्ग से यहाँ पर काउंट किया जाता है, और आपको वर्ग में ही यहाँ पर क्या है कि आप लोग को 3 मौका दिया जाएगा, विषय को लेकर नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हिंदी के लिए भी आप लोग मतलब जैसे जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें आप लोग हिंदी टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं, और जो आपका इंग्लिश टीचर है इंग्लिश टीचर के लिए भी एलिजिबल है, उसी तरीके से अन्य आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत सारे शिक्षक आप लोग एलिजिबल हैं। तो आप लोग को लगता है कि क्या उस विषय में भी हम यहाँ पर 3-3 बार जो है बैठ सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आप लोग को मौका मिलेगा सिर्फ आपको वर्ग में ही मौका मिलेगा। वर्ग का मतलब यही है कि जैसे आपका जूनियर की वैकेंसी है तो जूनियर में आप यहाँ पर 3 बार बैठ सकते हैं, जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है तो टीजीटी में आप यहाँ पर 3 बार बैठ सकते हैं, और पीजीटी की आपकी वैकेंसी है तो पीजीटी में आप यहाँ पर 3 बार जो है बैठ सकते हैं। ये आपका विषय को लेकर आपका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, विषय से आपका यहाँ पर मैटर जो है आपका नहीं करता है, सिर्फ आपका वर्ग से मैटर करता है कि आप किस वर्ग में टीजीटी में पीजीटी में और आपका जूनियर इसमें आप कितनी बार जो है बैठते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जो शिक्षक हैं बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक से अधिक आपका विषय के लिए होता है, यानी एक से अधिक विषय के शिक्षक के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका सब्जेक्ट से आपका जो
अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर काउंट नहीं होगा, बल्कि जो आपका वर्ग होता है वर्ग से यहाँ पर आप लोग का जो अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर काउंट होता है। यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का बदलाव हो या फिर बीपीएससी की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई उस तरीके का बदलाव किया जाता है और बदलाव के संबंध में कोई नोटिस या फिर आदेश वगैरह जारी किया जाता है तो उसके बारे में हम बाद में आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक आप मानेंगे तो जो आपका विषय है, विषय से आपका जो अटेम्प्ट है वो आपका काउंट नहीं होगा, बल्कि जो आपका वर्ग है वर्ग से आप लोग का अटेम्प्ट जो है काउंट होता है। अब यहाँ पर इसमें अन्य भी आपका कन्फ्यूजन होगा, जैसे ये जो आपकी वैकेंसी, जैसे आप देखेंगे शिक्षक भर्ती तो आपकी 3 डिपार्टमेंट की शिक्षक भर्ती आती है, एक तो आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की और दूसरा आपका जो बीसी ईबीसी यानी जो आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है उस कल्याण विभाग तो उसकी वैकेंसी आती है, और तीसरा आपका जो एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है तो उसकी भी आपकी शिक्षक भर्ती आती है। इस बार आप देखेंगे टीआरई थर्ड में तो ये जो आपकी शिक्षक भर्ती है बीसी ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, और जो आपकी अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है इसकी जो है आपकी वैकेंसी है। तो देखिए ये जो आपका 3 मौका वाला मामला है ये आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है इसके लिए आप लोग का 3 अटेम्प्ट जो है आपका रखा गया है। यदि मान लीजिए एससी एसटी जो आपका डिपार्टमेंट है इसमें यदि आप लोग का 3 अटेम्प्ट रखा जाता है तो आपका अलग बात है, लेकिन अभी ये जो आपका 3 अटेम्प्ट वाला मामला है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग का मामला है। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी आप लोग शिक्षा विभाग और एससी एसटी जो आपका डिपार्टमेंट है उससे भी आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होइएगा। कन्फ्यूज का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जो आप टीआरई 2 में आप लोग यहाँ पर बैठे थे तो जो आपकी एससी एसटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर प्राइमरी के लिए आवेदन किए थे, प्राइमरी में आप यहाँ पर बैठे थे, और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट था तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर मतलब नहीं बैठे थे, तो क्या आपका इसी कंडीशन में अटेम्प्ट काउंट होगा? तो देखिए ये जो आपका अटेम्प्ट काउंट होता है जो आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी है उसमें आप किस वर्ग में कितनी बार बैठ रहे हैं उससे आपका यहाँ पर 3 अटेम्प्ट जो है आपका काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग हो या फिर जो आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हो तो इस वर्ग में आप यहाँ पर जो है अब बैठते हैं और शामिल होते हैं एग्जाम में, तो जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका शिक्षा विभाग वाला जो अटेम्प्ट है उसमें आपका काउंट होगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, ये जो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा वो आपका जो शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसके लिए, और इसमें आप कितने वर्ग में बैठते हैं सभी वर्ग में आप लोग यहाँ पर 3 मौका जो है वो दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि जो आप लोग का अटेम्प्ट को लेकर कन्फ्यूजन था वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और इसी तरीके से जो आपका टीआरई थर्ड है उसमें आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे देखिए यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड वाला जो आपका मामला है, टीआरई थर्ड में बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो आपका जूनियर वाला होगा, जूनियर में आप लोग का शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग का जो अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर 1 बचा होगा, और यहाँ पर जो आपका प्राइमरी का होगा प्राइमरी में भी हो सकता है कि आपका 1 अटेम्प्ट बचा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी में जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 की वैकेंसी थी तो यहाँ पर प्राइमरी में बहुत कम पोस्ट था, तो यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे आप लोग टीआरई 2 में प्राइमरी के लिए फॉर्म जो है वो नहीं सबमिट किए थे, तो इसमें भी आप लोग का 1 अटेम्प्ट जो है आपका बचेगा। बाकी यहाँ पर टीजीटी को लेकर बात करें तो देखिए टीजीटी में जब टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी आई थी तो उसमें एसटीटी का जो है आपका प्रावधान था, जिसमें एसटीटी बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं किए थे, और अदर स्टेट वाले तो कोई यहाँ पर टीजीटी के लिए आप लोग का जो एसटीटी है वो आपका यहाँ पर था ही नहीं। तो आपका जो टीआरई फर्स्ट में टीजीटी की वैकेंसी थी तो उसमें भी शायद आप लोग के यहाँ पर 1 अटेम्प्ट जो है आपका बचेगा, क्योंकि टीआरई 2 में अदर स्टेट वाले भी जो है एसटीटी का पेपर दिए, बाकी जो बिहार के थे वो भी एसटीटी का पेपर दिए, और आप लोग का एग्जाम से पहले भी एसटीटी हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका 2 अटेम्प्ट है वो आपका एक तरीके से समाप्त हो गया, और 1 अटेम्प्ट यहाँ पर जो है आपका बचेगा। तो इस तरीके से आप अपना अटेम्प्ट जो है काउंट कर लीजिएगा कि आप किस वर्ग में कितनी बार यहाँ पर आप बैठे हैं, और बैठने के बाद जो आप लोग का अटेम्प्ट बचेगा जो कि 3 ही बार आप लोग यहाँ पर मौका दिया जाएगा, तो आप अपना अटेम्प्ट जो है काउंट कर लीजिएगा कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा किस वर्ग के लिए, और उसके बाद कितना अटेम्प्ट जो है आपका बचा है, इसी के आधार पर अपना जो है फॉर्म सबमिट करिएगा। देखिए मार्केट में आपके ये भी चल रहे हैं कि जो आप लोग का अटेम्प्ट है वो आपका बढ़ेगा, 5 अटेम्प्ट आप लोग को दिया जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल मत सबमिट करिएगा, क्योंकि जो आप लोग का टाइम है या फिर जो आपका समय है वो आपका यहाँ पर बहुत कम आपका दिया गया है, और टीआरई थर्ड में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है, और टीआरई थर्ड में आप सभी लोग को पता है कि उसी तरीके से बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी जितने वर्ग में फॉर्म सबमिट करेंगे उन सभी वर्ग में उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका कंपटीशन हो या फिर टफ जो आपका यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो वो आपका एक तरीके से कम आपका नहीं रहेगा। तो यदि मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मतलब आपका जो अटेम्प्ट है वो आपका एक तरीके से तीसरा अटेम्प्ट है, तभी बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी, तभी आप लोग फॉर्म सबमिट करिएगा। अन्यथा जो आपका टीआरई फोर्थ है 24 अगस्त 2024 को टीआरई फोर्थ का आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके लिए आप अभी से भी तैयारी करेंगे तो अच्छे तरीके से आप तैयारी जो है कर सकते हैं। बाकी आपकी जैसे इच्छा आपका जो स्वविवेक करे उसी के आधार पर अपना टीआरई थर्ड के लिए जो आपका फॉर्म होगा वो आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका अटेम्प्ट को लेकर था। बाकी जैसे भी आपका टीआरई थर्ड को लेकर जो कुछ भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।